अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप को डिटेल में कवर करेंगे। जी हाँ, उनके नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड द सेकंड वन इज स्टाइल ग्रुप। और इस वीडियो के बाद हमारा होम टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस लेसन जो हमारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और इस तरह पैराग्राफ ग्रुप वगैरह का था, उसको अगर आपने नहीं देखा या मिस कर दिया है तो आप इसको लाजमी देखें, ताकि हमारे पास जो न्यू वीडियोस के अंदर जितने भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे वो तमाम हमें आसानी से समझ में आए। तो आते हैं हम अपने वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम क्या होता है? क्लिपबोर्ड का काम ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट के किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी, कट और पेस्ट करना। आपको इससे पहले ये तो पता होगा कि कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। जब भी हम किसी चीज को कॉपी या कट करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। उसके बाद हम उसके डेटा को डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में जाके पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आम तौर पर ये ऑप्शन होते हैं: पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पेस्ट पे। सबसे पहले ऑप्शन ही हमारे पास पेस्ट का होता है। पेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉपी या कट करके डॉक्यूमेंट में वापस इंसर्ट करना। अगर हम इसको आसान एग्जांपल से समझना चाहें, अगर मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया और दूसरी जगह क्लिक करके पेस्ट कर दिया तो उस पैराग्राफ की एग्जैक्ट कॉपी वहां आ जाएगी। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+V। ये शॉर्ट की हर जगह यूज होती है, या इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। इसके बाद अब हम आते हैं कट की जानिब। अगला ऑप्शन है हमारा कि कट का मतलब होता है टेक्स्ट को किसी करंट लोकेशन से हटाकर क्लिपबोर्ड में भेज देना। दोबारा समझे, कट का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, हमने उसको पहले से लिखा हुआ था, अब उसको हम हटा के उसकी लोकेशन से किसी दूसरी जगह पेस्ट कर दें। यानी टेक्स्ट डिलीट नहीं होता, बस टेम्परेरी तौर पे क्लिपबोर्ड में चला जाता है। उसके बाद उसकी किसी और जगह पे हम आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। और उसकी शॉर्ट की क्या होती है हमारे पास? Ctrl+X। अब हम आते हैं कॉपी की जानिब। कॉपी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट की डुप्लीमेट कॉपी करना। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह पर रहता है और उसकी एक और कॉपी हमारे पास हो जाती है। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है हमारे पास Ctrl+C। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, अगर एक ही पैराग्राफ मल्टीपल पेजेस पर हो, उसको यूज करने के लिए हम बेहतरीन ऑप्शन क्या है? Ctrl+C। इसका डिफरेंस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूछूंगा कि कट, कॉपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चले मैं आपको फिर ये बता देता हूँ। कॉपी का मतलब होता है ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह पे रहता है, जबकि कट का मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह से रिमूव हो जाता है और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। अब आते हैं क्लिपबोर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन पे, जो है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसका काम टेक्स्ट को कॉपी करना नहीं होता, इसका काम सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करना होता है। इट मींस कि आपके पास जितनी भी हेडिंग, स्टाइल वगैरह है, इन तमाम को कॉपी करने का काम हमारे पास होता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट से मुराद क्या होता है? हमारा जितना भी फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडर इफेक्ट, ये तमाम चीजें हमारे पास इसी के अंदर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक हेडिंग है ब्लू कलर में, हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं। इसका साइज 20 है। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज में जाकर मैंने इसका 20 साइज दे दिया। अब इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने की मैंने आपको याद होगी कि इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, Ctrl+V से हम बोल्ड करते हैं। अब मैं चाहता हूं दूसरी हेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह स्टाइल में आ जाए,
तो मुझे दोबारा फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर चेंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं पहले से फॉर्मेट हेडिंग सिलेक्ट करूंगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और दूसरी हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। पूरी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर एक ही जगह फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो एक बार क्लिक करें, अगर मल्टीपल जगह अप्लाई करनी है तो फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करें। काम कंप्लीट होने के बाद एस्केप पे प्रेस कर दें, इससे फॉर्मेट बंद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं स्टाइल ग्रुप की जानिब। अब चल स्टाइल ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट के बहुत पावरफुल फीचर है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। स्टाइल का मतलब होता है पहले से तैयार फॉर्मेटिंग, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट हेडिंग और टेक्स्ट के लिए रेडीमेड डिजाइन बना के रखे हैं। आप सिर्फ एक क्लिक पे भी पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, हमारे पास नॉर्मल स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल ही नॉर्मल होता है। जब भी आप वर्ड ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट इसी स्टाइल में होता है। सिंपल टेक्स्ट टाइप लिखने के लिए नॉर्मल टेक्स्ट हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने हेडिंग स्टाइल की जानिब। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और भी डिफरेंट तरह की हेडिंग मौजूद हैं। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग 1 में मेन हेडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह हेडिंग 2 के लिए सब हेडिंग, इसी तरह हेडिंग 3 उसी के नीचे वाली हेडिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर कोर्स ये हेडिंग 1 हो सकती है, उसके नीचे MS वर्ड ये हेडिंग 2 और उसके नीचे क्लिपबोर्ड ये हेडिंग 3। इस तरह डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगता है। स्टाइल के बेनिफिट क्या होते हैं? स्टाइल यूज करने के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगता है। दूसरा, फॉर्मेटिंग फास्ट हो जाती है। और तीसरा, अगर डॉक्यूमेंट बहुत लंबा हो, हेडिंग ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट, अगर आप रिपोर्ट, थीसिस या बुक बनाते हो तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी ऑटोमेटिक बन जाता है। इसके लिए प्रोफेशनल यूजर हमेशा स्टाइल यूज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की वीडियो के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं। हमने होम टैब के तमाम इंपॉर्टेंट ग्रुप को डिटेल में सीख लिया है। अब आप होम टैब को कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट की अगली टैब को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।